हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसके पहले बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह न्यू बुक आया है, आप लोगों को पता ही होगा। बिल्कुल भी ना देरी करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि आप लोग भी साथ में आंसर देते चलें। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो यह थे पीएन भगवती। पीएन भगवती ऑप्शन हो जाएगा सी। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। यह सही दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यह भी सही है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया है। और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किसमें है? तो आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, बट उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं मिलती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यह प्रदान करता है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी का। ऑप्शन हो जाएंगे डी, ये सभी का। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पता ही होगा 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? यह किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ऑप्शन हो जाएंगे एक, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? यह प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के पास। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1993 में। 1993 में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो मार्च 1919 में लाया गया था। ना अपील ना दलील की संज्ञा दिया जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लाया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन हो जाएंगे डी। रॉलेट एक्ट के विरोध ही क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1815 में। स्थापना कब हुई थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। दोनों की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनके पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द किसने दिया था पहली बार? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में। इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका हैं, उसका नाम है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो कि किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में है। अभी पेन है नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है, सही से नहीं लिख पा रही हूँ। मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में है और संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी, यह बंगाली भाषा में है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखिएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा। 1531 ईस्वी में, 1530 में तो यह शासक बनता है और 1531 में कालिंजर अभियान करता है। कालिंजर अभियान 1531 में करता है। उसके बाद देवरा का युद्ध लड़ता है। 1532 में देवरा का युद्ध लड़ता है। 1532 के बाद सीधे 1538 से 1538 नहीं 1539 में यह चौसा का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, ध्यान रखिएगा। और 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध लड़ता है और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ता है। चलिए डेट याद रखिएगा। 1531 में कालिंजर अभियान, 1532 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होने के बाद यह भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। और 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। उसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन हो जाएंगे डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मालाबार में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मालाबार तट कहाँ है? तो यह केरल का क्षेत्र है। यह किसका परिणाम था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। यह किसने कहा था? तो यह कहे थे महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ की गई थी। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मध्यरात्रि में ही 0 आवर लागू करके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर के किला में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने वहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। होना कहाँ था? तो पूना में। क्यों नहीं हुआ? तो प्लेग फैल जाने के कारण। किसने स्थापना किया? तो ए ओ होम, इतना तो याद ही रखिएगा, ए ओ होम ने स्थापना किया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ए ओ होम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत कहा जाता है। इसमें वायसराय के पद पे कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कौन थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी के समय क्या हुआ था बताइएगा आप लोग। रहीमतुल्लाह सयानी के समय बताइएगा, राष्ट्रीय गीत गाया गया था या फिर राष्ट्रीय गान गाया गया था? यही दोनों में से एक था। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इतना तो हिंट दे दिए हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस एक पुरस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। खोज किसने किया था? तो बीबी लाल बी के थापड़
कहाँ है? तो राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है यहाँ से चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ से जुता हुआ खेत का साज प्राप्त हुआ है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा, बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, सारनाथ में दिए थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बोध गया में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के तट पे हुआ था। ध्यान रखिएगा, इतना तो याद ही रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ था कनिष्क के समय। कनिष्क के समय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। चलिए 4 बौद्ध संगीति हुआ था, उसे देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? और अध्यक्षता किसने किया था? सभी को सभी यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। अब राजा को याद करते हैं, बिल्कुल लाइन से याद करेंगे। पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। कालाशोक के बाद तीसरा बौद्ध संगीति के दरमियान कौन था? तो अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीति के समय कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। अब हम लोग देखते हैं अध्यक्षता किसने किया था। बिल्कुल लाइन से देख रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? बताइएगा। तो महाकश्यप ने किया था। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने। पेन नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। महाकश्यप ने किया था। दूसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता शावक मीरू ने किया था। तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगली पुत्तिस ने किया था। चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? यह किया था वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष हैं, अश्वघोष थे। एक और याद रखिएगा, हीन आयन और महायान कब बट गया? बौद्ध धर्म जो है तो हीन आयन और महायान के रूप में कब बटा था? तो चौथी बौद्ध संगीति के दरमियान ही बटा था, हीन आयन और महाआयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को किस वर्ष में पराजित किया था? सेल्कस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? सेल्कस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का थल सेनाध्यक्ष था। थल सेना अध्यक्ष था। जल सेनाध्यक्ष कौन था? तो निर्याकस था। उसका नाम क्या था? निर्याकस था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। किसके समय? तो शासक था घनानंद। शासक कौन था? घनानंद। ध्यान रखिएगा। पोरस के साथ कौन सा युद्ध लड़ता है राजा? पोरस के साथ तो हाइडियस पीस का युद्ध लड़ता है। मृत्यु कब होता है? तो 323 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो बेबीलोन में। पत्नी का नाम क्या है? तो रक्सोना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्कस को किस वर्ष ने पराजित किया था? तो यह पराजित किया था 305 ईस्वी में, नहीं 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। सेल्कस निकेटर का ही राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। उसके बाद शासक कौन बना था? तो घटोत्कच, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? इसी का बेटा समुद्रगुप्त। लाइन वाइज याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था? तो रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी, जो कि अपने देवर के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। जो कि देवर का नाम जानते ही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह अपने देवर के साथ मिलकर के रामगुप्त की अपने पत्नी की हत्या कर दी, पति की हत्या करवा दी थी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने रजत सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा राम प्रकार के सिक्का जारी किया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये अपने आप को समुद्रगुप्त जो है लक्ष्मी दोहित्र कहता था, क्योंकि इनकी जो माता थी कुमार देवी वह लिच्छवी राजकुमारी से संबंध, लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण करवाया था। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? मसनद ए आली के नाम से संबोधित कौन करता था? बताइएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था बहलोल लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दास वंश, मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना किया था, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, जबकि नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली लाई गई थी। बलबन ने सीधा एवं पैबोस की नीति लाई थी। दीवाने अर्ज जिसका संबंध सैन्य विभाग से है, इसकी स्थापना बलबन ने किया था। सीधा एवं पैबोस नीति, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों के काल क्रमानुसार सजाइए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा हुआ शासक था, और ये जो भी काम करता था वो सारे के सारे फेल हो जाया करते थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। नहीं, इसके पहले इन्होंने दोआब में कर वृद्धि की थी। दोआब जो है दो नदियों के बीच का भूमि होता है जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है। तो सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि किया, लेकिन वहाँ सूखा पड़ गया, तो अभी काम फेल हो गया। उसके बाद दिल्ली से राजधानी लेकर के गया दौलताबाद। कहाँ लेकर गया? दक्षिण भारत में लेकर के गया। तो उसके बाद दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। सांकेतिक मुद्रा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था? तो जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद कराची अभियान करता है जो कि फेल होता है। 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दीवान ए कोही पद की स्थापना किसने किया था? दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो कृषि विभाग से। इसकी स्थापना किसने किया था? ये विभाग लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021-22। कब लाया गया था? तो 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमन के द्वारा। पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। मैं इसलिए स्लो चल रही हूँ क्योंकि आप लोग भी साथ में आंसर देते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, गाद, क्रोमियम, ये सारे के सारे क्या हैं? जल प्रदूषक हैं, लेकिन हिमनद जो है यह जल प्रदूषक नहीं है। मैं आप लोग एक बात करना चाहती हूँ, आप लोग कम से कम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें। एनसीईआरटी को जरूर से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैं एनसीईआरटी करवाई भी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल नए सिरे से मैं करवा रही हूँ। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सानिया रिचर्ड्स का संबंध है हॉकी से, और पॉल पोगबा का संबंध है फुटबॉल से। पामेला जेलिमो का संबंध भारोत्तोलन से नहीं है, इनका संबंध है धावक से। किरोन पोलार्ड क्रिकेट, ऑप्शन हो जाएंगे सी। पामेला जेलिमो का संबंध किससे है? तो यह है धावक से। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? यह की थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। WTO का पूर्ववर्ती नाम था, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका पूर्ववर्ती नाम था गैट। WTO कब कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइएगा, किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो इसमें शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था 2010, 18 अक्टूबर 2010। डेट भी याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का इस दिन जयंती मनाई जाती है। जन्म हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध संगीत से। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? किस स्थान को किसे दिया गया प्रथम स्थान? यह हो जाएगा उत्तराखंड की झांकी को। उत्तराखंड की झांकी को। इसके पहले उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति आए थे।
अतिथि के रूप में। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है द कश्मीर फाइल्स को। ऑस्कर अवार्ड में कौन सा सॉन्ग जीत लिया है? तो RRR। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो यह हो जाएगा केरल। रबड़ उत्पादन में भी लगता है कि केरल का ही स्थान है, और कर्नाटक कॉफी उत्पादन में है, और मक्का उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? किसने प्राप्त कर लिया है? कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो 17 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भाग लेगी 5। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना को शुरुआत की है? नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? यह योजना है युवा 2.0। युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, यह भारतीय मूल के हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है पंजाब से। ऑप्शन हो जाएंगे ए। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन हो जाएंगे डी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। ऑप्शन हो जाएंगे बी, भारोत्तोलन। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? यह हो जाएगा 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल कौन बने हैं? सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? यह बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यह बने हैं आयुष्मान खुराना। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैं बताई भी हूँ अधिकांश प्रैक्टिस सेट में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? यह हुआ है जापान के बीच। यह कहाँ किया गया है? इसका आयोजन यह किया गया है हयाकुरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदि महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? सारे के सारे करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यह सूर्य कुमार यादव। अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है तो इसे कंप्लीट कर लीजिए यूटेरिया के बुक से। अगर करना चाहते हैं तो मैं करवाई भी हूँ। और डेली जो आता है उनका क्या नाम है, उनका गौरव सर का, उनसे भी आप लोग क्लास कर सकते हैं और करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? जिनका संबंध विज्ञान। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? कितनी बार? तय चुने गए हैं 7 बार। कितनी बार? 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? 51 दिनों की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका। कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, वहां ला करके रखा जा रहा है। 12 चीते लाने हेतु समझौता किया गया। ध्यान रखिएगा कितने चीते? 12 चीते। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? किस देश का? तो बांग्लादेश। चप्पू से याद रखिएगा, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद करने में परेशानी नहीं होगी। चप्पू को कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बांग्लादेश। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई?
दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई है, यह कहाँ है, तो यह अंटार्कटिक महासागर कहें या फिर महाद्वीप, ये दोनों में आता है। तो अटलांटिक महादेश में किया गया है या फिर महासागर कहें। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1983 में। 1983 में ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए, जनजाति और राज्य दिए गए हैं। लिम्बू जनजाति सिक्किम का है, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश, नहीं, कार्बी जनजाति जो है यह जो है कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश का नहीं, असम का होगा, असम का। और डोंगरिया उड़ीसा का है। कौन सा सही सुमेलित है, तो 1 और 3, 1 और 3 है जो सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील बताइएगा कौन सी झील है, यह है मिशिगन झील। मिशिगन झील। सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बैकाल झील। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। यहाँ पे वायुमंडल पूछा जा रहा है, ना ही कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन लगभग 78%, और 21% क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितनी प्रतिशत पाया जाता है, यह बताना है, तो यह पाया जाता है 0.01%, 0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, ठंडी जलधारा है, तो यह है सुसीमा जलधारा। सुसीमा क्या है, ठंडी जलधारा है। पेरुवियन और एल नीनो क्या है, तो यह है गर्म जलधारा का उदाहरण। सुसीमा है किस महासागर का है, तो यह प्रशांत महासागर का है, प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म है, यह कहाँ का है, तो अटलांटिक महासागर का है। फ्लोरिडा भी गर्म है, यह भी अटलांटिक महासागर का है। वेनेजुएला जो है ठंडी जलधारा है, जो कि कनारी, वेनेजुएला सब ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो यह है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, ऑप्शन हो जाएंगे बी। नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, नोकरेक किस राज्य में है, तो मेघालय। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, यह कौन सा है, तो यह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तट है, वो कोरोमंडल तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा के तट को कहते हैं। मालाबार तट किसे कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को, कोंकण तट कहते हैं गोवा के तट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, किसकी कोई इकाई नहीं होती है। मूल मात्रा की संख्या कितनी है, तो 7 है। इसका कोई इकाई नहीं होता है, तो सापेक्षिक घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य होता है पृष्ठ तनाव है, जो कोई भी चीज़ को छोटा करने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा जो भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, लेकिन रूपांतरण के द्वारा निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। सबसे कम भार कौन सा दिखाएगा, जब वह पत्थर किसी बिखर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, तो होती है अनुदैर्ध्य।
ध्वनि किसका उदाहरण है? तरंगदैर्ध्य। अनुप्रस्थ जो है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ का उदाहरण है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड। यहाँ पूछा जा रहा है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? यह बना होता है केवल एक प्रोटॉन से, केवल एक प्रोटॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन हो जाएंगे बी। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। धात्विक तत्व पूछा जा रहा है, प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो यह है लिथियम। ऑप्शन हो जाएंगे ए। उदासीन गैसीय परमाणु के वाहकत्म कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा का, आयनन ऊर्जा का। निम्न में से प्रतिआम्ल के संघटक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निम्न में से प्रतिआम्ल के संघटक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? यह गैस है ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? यह हो जाएगा संक्षारण। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह करता है इथोलॉजी। इथोलॉजी। इथेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जबकि इटियोलॉजी में रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यह कहा जाता है नाभिक को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यह हो जाएगा स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन है केसीन। रेनिन बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है और यह दूध को पचाने में सहायक होता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है यह है फीताकृमि। फीताकृमि। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से करवा रही हूँ धीरे धीरे वो सही है या नहीं। अगर फास्ट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके रिप्लाई दीजिएगा। इनमें से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर मिल गया होगा फीताकृमि। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? इसका खून का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? किस अंग पर की जाती है? हृदय। हृदय। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोग भी नेत्रदान कर सकता है? इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? नेत्रदान में किस चीज़ का दान करते हैं? तो कॉर्निया का, कॉर्निया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मधुमेह से पीड़ित लोग नेत्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में कौन सा पदार्थ? तो निकोटीन। तंबाकू में कौन सा पदार्थ? निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? यह हो जाएगा पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट उपरोक्त में से सभी। सेनवेट का संबंध है। सेनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया? कागज पहली बार आया था चीन में। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तय किया गया था 1862 में। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। कार्य नहीं है साख सृजन, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न है मैथ का और इसे खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर को मिलाइएगा। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर फास्ट करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम फास्ट करवाइए, मैं फास्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।